आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मीर वोरा सर से। और 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सर का बाज़ार का, और न सिर्फ इक्विटी मार्केट का बल्कि फिक्स इनकम और हाइब्रिड फंड्स का भी है। और सर ने लगभग सारे तरह के फंड्स मैनेज किए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, डेट, इक्विटी। 2014 से सर मैक्स लाइफ के साथ हैं और 70,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट आपके अंडर में है मैनेजमेंट के लिहाज से। पेशे से आप क्वालिफिकेशन से CFA हैं। 2002-2004 में आपने किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने बिजनेस मैनेजमेंट में IIM लखनऊ से भी किया हुआ है। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपने मैकेनिकल में ली है बड़ौदा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत सर नतीजों के सीजन के साथ की जाए, क्योंकि रिजल्ट सीजन जोरों पर चल रहा है, नंबर्स कमोवेश अभी तक ठीक दिख रहे हैं। आपका क्या असेसमेंट है इस रिजल्ट सीजन को लेकर, और साथ ही आगे के लिए कंपनियों के नतीजों के लिहाज से फिर आप क्या संकेत पड़ रहे हैं सर, जरा बताएं। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू नमस्कार फॉर द सर। इंट्रोडक्शन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी थैंक यू ऑन योर सर। शो। जी सर। तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल अच्छे रहे हैं। जो सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, उसके रिजल्ट तो काफी अच्छे ही आए हैं। आईटी के रिजल्ट्स मिक्स रहे हैं। थोड़ी कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कई मिड कैप जो कंपनीज है उसने उन्होंने मोमेंटम बरकरार रखा है। कंजम्पशन वाला जो सेगमेंट है उसमें मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कहीं पे वॉल्यूम का इश्यूज है, कहीं पे मार्जिन्स के इश्यूज भी आए हैं, लेकिन हमारा होप है कि ये धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि रिजल्ट्स सीजन ठीक रहा है। और जो ब्रॉड थीम हमने जो आइडेंटिफाई किया है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी इंडिया की जो है वो ग्लोबल और यूएस इकोनॉमी से बेटर परफॉर्म करेगी अगले सालों में, वो थीम मेरे ख्याल से बरकरार है हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। तो बिल्कुल, तो घरेलू कंपनियां, घरेलू बाजार पर निर्भर होने वाली कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं अभी भी दमदार। और स्पेशली सर बैंक्स, एनबीएफसी, ये नंबर्स काफ़ी मजबूत दिखे हैं। हालांकि काफ़ी लोगों का मानना है कि बैंक्स के नंबर शायद इस बार टॉप आउट करते दिखे। क्या आप भी इस कैंप में, आप भी समझते हैं कि सबसे बेस्ट रिजल्ट आ गए, या अभी भी दमदार परफॉर्मेंस दोनों की, बैंक्स और एनबीएफसी की, आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए, जहां क्वेश्चन एसेट क्वालिटी का है, एनपीएस का है बैंक्स और एनबीएफसी के लिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक दिख नहीं रही, और मेरे ख्याल से अगले एक दो क्वार्टर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखनी नहीं चाहिए। मार्जिन्स पे भी कोई कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बैंक्स और एनबीएफसी टिपिकली थोड़ा लीड या थोड़ा लैग के साथ अपना प्राइसिंग पावर डेमोन्स्ट्रेट कर ही लेती है। सो द ओनली वेरिएबल जो मैं देख रहा हूं और मॉनिटर क्लोजली कर रहा हूं वो लोन ग्रोथ का है। जैसे कि हमने देखा है कि अभी तक का जो लोन ग्रोथ रिवाइवल आया है वो काफी हद तक रिटेल लेंडिंग के बल पे आया है। रिटेल लेंडिंग काफी ग्रो कर रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ग्रोथ आई है वो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर बैंक को यहां से भी आउट परफॉर्म करना है, बैंक्स, एनबीएफसी, ब्रॉडली फाइनेंशियल सेक्टर को, तो लोन ग्रोथ की पिकअप होने, फर्दर पिकअप होने की गुंजाइश है। तो ये एक जो वेरिएबल है मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले एक दो क्वार्टर में अच्छा मोमेंटम रहा है, लेकिन अब जाके देखना है कि अगर इन्फ्लेशन कम होती है फिर भी ये जो मोमेंटम है बरकरार बरकरार रहता है कि नहीं। ठीक बात है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक है सर। आइए अब मार्केट के आउटलुक पर आपसे बात की जाए। पहले मैं एक बार ग्लोबल बाजारों से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि आज अमेरिका में बड़े अहम महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। बाजार थोड़े से ठंडे हैं, शांत है। बताएं सर, क्या डायरेक्शन आप अमेरिकी बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों के लिए पढ़ रहे हैं? अमेरिकी बाजार में हमारा व्यू कॉशियस है, क्योंकि जिस तरह से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं उसकी इम्पैक्ट अभी भी दिख रही है, और मेरे ख्याल से फुल इम्पैक्ट अभी दिखी नहीं है। इनिशियल इम्पैक्ट में तो हमने देखा है कि काफी सारी जो रीजनल और मिड साइज बैंक्स हैं उनको डिपॉजिट्स गैदर करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पहली बार बहुत सालों के बाद डिपॉजिटर्स को मनी मार्केट फंड्स में 4 से 5% की यील्ड मिल रही है, जो पहले 0% थी। तो काफी सारा जो डिपॉजिट्स का जो मूवमेंट है वो छोटी बैंक से लेके मनी मार्केट फंड्स में जा रहा है, और जहां पे रिस्क अवर्सनेस है तो छोटी बैंक से लेके बड़ी बैंक्स में जा रहा है। तो ये स्ट्रेस जो वहां की फाइनेंशियल सिस्टम में बिल्ड हुआ है वो अभी तक पूरा शायद पैन आउट नहीं हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है यूएस में वो काफी स्लो रहेगी। उसका इम्पैक्ट कमर्शियल रियल एस्टेट में और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइसेस में दिख रहा है हमें। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े सेगमेंट्स है यूएस के लिए, और वहां पे व्यू कॉशियस बन रहा है।
ओके, तो थोड़ा सावधानी रखने की राय है आपके लिए अमेरिकी बाजारों के लिए। और भारतीय बाजारों के लिए सर, लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच चुके हैं हम। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि व्यू यही है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर यूएस इकोनॉमी एक शैलो और शॉर्ट रिसेशन के से निकल जाती है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में, तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स को भी काफी अच्छी अपसाइड मिल सकती है। लेकिन बहुत ही शार्प और प्रोलॉन्ग अगर डाउनटर्न आया यूएस में, और या ऐसा कुछ फाइनेंशियल पैनिक हो गया ग्लोबल मार्केट्स में, तो उसका असर ऑफ कोर्स हमको शॉर्ट टर्म में पड़ता ही है। तो इसलिए व्यू जो इंडियन मार्केट्स के लिए भी है वो ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, तो थोड़ा सावधान रहे, लेकिन व्यू तेजी का ही बनाकर चलें। सर, एक और जो बात आजकल लोग काफ़ी कर रहे हैं कि चूंकि हमारे यहाँ ब्याज दरें अब बढ़ना बंद हो गई हैं, पोज हो गया है, तो क्या डेट वर्सेस इक्विटी की जो चर्चाएं चलती हैं कि कहाँ पैसा रखना रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बेहतर है। आपने तो इक्विटी, डेट, मल्टी कैप फंड, हाइब्रिड फंड सारे लंबे समय तक बहुत क्लोजली मैनेज किए हैं। बताएं सर, आपका क्या व्यू है। मेरे ख्याल से अगर हम 2 साल पहले का सिचुएशन देखें तो क्लियरली इक्विटीज वाज द प्रेफर्ड सेगमेंट। लेकिन अब जबकि बॉन्ड यील्ड्स भी अच्छे मिल रहे हैं, डिपॉजिट में भी अच्छी यील्ड्स मिल रही है, लॉट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर ऑफरिंग गुड इंटरेस्ट रेट्स ऑन ऑन डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो मेरे ख्याल से अब बैलेंस इक्वल है मेरे ख्याल से इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में। जो अट्रैक्टिवनेस है, इक्विटी बहुत ज्यादा रिलेटिवली अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अभी भी अपसाइड दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अब एक बैलेंस अप्रोच बेटर रहेगा बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। कुछ रखें दोनों में ही, आप इक्विटी और डेट में, या फिर फंड मैनेजर को आप मौका दें ताकि आप मल्टी हाइब्रिड फंड्स में या फिर बैलेंस फंड्स में पैसा डाल सकें। ये आपके लिए ठीक हो। अच्छा सर, क्योंकि आपने कहा कि भारतीय बाजार में थोड़ा सावधानी के साथ लेकिन रखना तेजी का व्यू है, तो कहाँ आपको अच्छे मौके नज़र आते हैं निवेश के, कहाँ आप पॉजिटिव है या बुलिश है। तो उसमें मैं कहूंगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में दो तरह के सेगमेंट्स में कहूंगा। एक जहां विजिबिलिटी अच्छी है और एक जहां पे होप बन रहा है। विजिबिलिटी जहां अच्छी है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक सेगमेंट्स में है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग में जो मोमेंटम है वो गवर्नमेंट आई थिंक इलेक्शन ईयर में भी काफी स्ट्रांग तरीके से बढ़ाती रहेगी। प्लस जो लास्ट 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने रेलवेज और डिफेंस में जिस तरह से फोकस किया है, खास करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसमें मेरे ख्याल से ये जो थीम बन रहा है लास्ट 1-2 साल से, वो शायद मल्टी ईयर थीम बन सकता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के लिए है, प्लस रेलवे का जो कैपेक्स बढ़ाने की बात हो रही है, रोलिंग स्टॉक में, इलेक्ट्रिफिकेशन में, ट्रैक लेइंग में, तो मेरे ख्याल से वो मोमेंटम भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक जो सेगमेंट्स हैं उसमें एक विजिबिलिटी अच्छी है। जो होप वाले सेगमेंट्स है जहां पे लास्ट 1 साल या 2-3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं रहे हैं, वो बेसिकली कंजम्पशन में है, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, वहां पे जो ग्रोथ है वो अभी मिक्स्ड रही है, इतनी क्लियरली विजिबल नहीं आ रही है। लेकिन होप यही है कि जैसे बिजी सीजन आएगा आफ्टर मॉनसून एंड हार्वेस्ट, अगर सब ठीक हो गया तो रूरल वेजेस भी बढ़ने शुरू होंगे। इलेक्शन ईयर है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल पे स्पेंडिंग रूरल सेगमेंट भी अच्छा करेगी। तो जो कंजम्पशन वाली थीम है, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में एफएमसीजी है, ऑटोमोबाइल्स है, इस तरह की आइटम्स हैं, वहां पे मेरे ख्याल से एक होप प्ले बन सकता है। उसके लिए हम डेटा को रोज बरोज एनालाइज करते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए निवेश के कुछ बेहतरीन मौके। फार्मा, एफएमसीजी थोड़ा अंडरवेट रहे, और बाकी डोमेस्टिक थीम्स पर आप रहें बुलिश। ये राय मिहिर सर की आते हुए दिख रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और साथ ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बाजार का आगे का आउटलुक और डायरेक्शन बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर।